मैं जिस राज्य से आता हूं झारखंड, जो कि इस रेल को चलाता है, यदि इस रेल को आज भी कोई राज्य चलाता है तो वो मेरा राज्य झारखंड चलाता है। जो 40% रेवेन्यू है रेलवे का, वो केवल और केवल झारखंड से आता है। जहां भी आवश्यकता है रेल की, ये सरकार वहां रेल देती है। और उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है, जिसको कि बेनिफिट मिला है, वो मैं खुद ही। कांग्रेस की जो एक भावना थी कि पहले एक बार घोषणा कर दो, दूसरी बार कहो कि लैंड एक्वायर हो रहा है, तीसरी बार कहो कि थोड़ा पैसा इसमें दे दिया, और रेल लाइन जो 25-25, 30-30 साल से नहीं बना। मेरे भी क्षेत्र में सर सभापति महोदय, मैं महताब साहब इस सदन के सीनियर मेंबर हैं, और वो जो कोई भी सजेशन देते हैं वो जेन्युइन सजेशन देते हैं। और चूंकि हमसे सीनियर हैं तो इन्होंने जो है लालू प्रसाद जी के दौर को देखा है, ममता जी के दौर को देखा है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के दौर को देखा है, तो निश्चित तौर पर उड़ीसा, बिहार, झारखंड नेग्लेक्टेड रहा है, इसीलिए उनकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं। लेकिन आज मैं जिस राज्य से आता हूं झारखंड, जो कि इस रेल को चलाता है, यदि इस रेल को आज भी कोई राज्य चलाता है तो वो मेरा राज्य झारखंड चलाता है। जो 40% रेवेन्यू है रेलवे का, वो केवल और केवल झारखंड से आता है। झारखंड नेग्लेक्टेड रहा था, लेकिन ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सरकार है और अश्विनी वैष्णव जी उसके मंत्री हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस आधार पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि वो जो पहला क्राइटेरिया था कि जिस राज्य से रेल मंत्री आते थे, क्योंकि ये उड़ीसा का जो है चंक ले जाना चाहते हैं, अश्विनी वैष्णव जी को याद दिलाना चाहते हैं कि आप उस राज्य के हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि वो क्राइटेरिया खत्म हो गया है। जहां भी आवश्यकता है रेल की, ये सरकार वहां रेल देती है। और उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है, जिसको कि बेनिफिट मिला है, वो मैं खुद ही। इसीलिए मैं रेल मंत्री जी का, जहां से मैंने अपनी बात खत्म की, कि धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 150 साल का जो जख्म था इस देश को, ट्रैवल एरियाज में नहीं बनेगा, बैकवर्ड एरियाज में नहीं बनेगा, गरीबों के लिए नहीं बनेगा, ये रेल केवल अमीरों के लिए बनेगा, इकोनॉमिक क्राइटेरिया में बनेगा, जो रेल मंत्री हैं रेल मंत्री अपने हिसाब से बनाएंगे। फिर कांग्रेस की जो एक भावना थी कि पहले एक बार घोषणा कर दो, दूसरी बार कहो कि लैंड एक्वायर हो रहा है, तीसरी बार कहो कि थोड़ा पैसा इसमें दे दिया, और रेल लाइन जो 25-25, 30-30 साल से नहीं बना। मेरे भी क्षेत्र में सर 1995 में जाफर शरीफ जी ने एक रेल लाइन का जो है शिलान्यास किया था, और रेल लाइन 2022 में पूरा हुआ। आप समझ सकते हैं कि 27 साल 28 साल हो गया। तो मैं आपको बताऊं कि उसके लिए ये क्राइटेरिया भारत सरकार ने चेंज किया है, और ये तय किया है कि अब हम इकोनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न के आधार पर नहीं, केवल और केवल बैकवर्ड इलाके में भी यदि मुझे रेल लाना है और रेल की आवश्यकता है, तो उसको पीएम गति शक्ति के तौर पर रेलवे अपने फंड से पैसा देगी। और जिसके लिए माननीय वित्त मंत्री ने जो है 2,40,000 करोड़ का इतना बड़ा फंड दिया, जिसमें 75,000 करोड़ रुपया तो नए रेल लाइन के लिए दिया है। तो मैं भारत सरकार का, माननीय वित्त मंत्री जी का और माननीय रेल मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिसके कारण मेरे इलाके में जो गोड्डा, जहां की कभी सोचा था नहीं लोगों ने, आजादी के 75 साल बाद रेल नहीं मिला, वहां अब रेल लाइन जो है बनना शुरू हुआ है, और 1451 करोड़ रुपया जो है उन्होंने उसी पॉलिसी के तहत दिया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।